उदास के नगर घाट विजय की जो सूचना है वह मोहरों से भी प्राप्त होती है। कालीबंगा की जो मुहर है, जहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी, वहाँ से प्राप्त हुई है। के 13 मुहर है, उस पर उत्कीर्ण लेख है माँ उदास जय। मेरे रक्षक दास वो वस नगर को का विजय करे, उस नगर का विजय करे। संभवतः यह जो क्षेत्र है कालीबंगा सरस्वती नदी तट का क्षेत्र, वहाँ तक उदास का राज्य स्थापित था। वह राज्य उसके राज्य के परिधियों के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत आती थी कालीबंगा क्षेत्र भी। और एक मुहर जो है उसमें उदास को जल में तप करने वाला बतलाया गया है। और जल का जो देवता होता है वह वेदों में वरुण देवता के रूप में बतलाया गया। अपसु देवता वरुण को कहा गया, अप देवता। अपसु सप्तमी व्यक्ति है जल में। तो जल में रह कर आपके उदास भी तप किया करता था, तो यहाँ पर इसकी तुलना हो जाती है वरुण देवता से। किसकी पूजा करते थे? तो सूर्य की पूजा करते थे। तो वरुण और इंद्र से इसकी तुलना हो रही है। उत्कीर्ण लेख है अपसुजिगा पत्र उदास रुज। तो जल में स्तुति करने वाला तपस्वी का संदेश है। ये उदास के विषय में बोला गया है, उदास तोड़ो, उदास तोड़ो। उदास को प्रेरित किया जा रहा है कि उसको तोड़ना है, उस नगर को जो बांध है उसको तोड़ना है, वह जो प्याऊ है उसको तोड़ना है। चूंकि मुहर पर अपसु जिगा यह स्पष्ट उत्कीर्ण नहीं है, इकार वर्णाक्षर स्पष्ट उत्कीर्ण नहीं है, तो उसे अपसु जगह भी आप पढ़ सकते हो। अपसु जगह यानी कि जल में चलने वाला जगाम। तो अपसु जगह पत्र उदास रुज। तो जल में चलने वाला कौन होता है? वरुण देवता होता है। मछलियाँ भी होती है, तो वह तो वरुण देवता के वाहन हुआ करती। तो जल में चलने वाला का है संदेश, यानी वरुण देवता का है संदेश कि उस नगर को उदास तोड़ो, यानी कि उस पर विजय प्राप्त करो, उसको नष्ट करो। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास दर्शन में बतलाया है कि जो अपसु हैं या अब्जु हैं, वह वेदों की पवित्र जल को कहा जाता था, और उसके देवता एनकी होते थे, वरुण देवता होते थे। और ऐसे ही ताम्रलेख आपके मोहनजोदड़ो के HA 4337 हैं, जिसपे इस घटना का उत्कीर्ण हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि भज उ गौ श्रुत उदास उ प्रपुत्र। तो स्वीकार करो, अर्थ होगा, अनुवाद होगा स्वीकार करो वो जल बहा है, बहा दिया गया है उदास ने। ताम्रलेख है। तो हम बात कर रहे थे वरुण देवता के विषय में, जो जल के देवता हुआ करते थे। तो ऋग्वेद में और भी चर्चाएं आती हैं। संरुजानां पिपिस इंद्र शत्रु। रुज जो धातु पद है, संस्कृत में बहुत कम प्रयोग होता है, वेदों में प्रयोग होता था। तो यहाँ पर तुलना हो रही है, शब्द समान का। बहुतों को लगता है कि आदि संस्कृत भाषा वैदिक युग की भाषा, तो वैदिक संस्कृत होनी चाहिए, आदि संस्कृत भाषा कैसे हो सकती है? तो आपको वेदों को वैदिक संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ा है।
आज संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़िए तो उसका युक्ति युक्त अर्थबोध आपको प्राप्त होगा। तो वरुण देवता का जो भक्त था, उदास को माध्यम से वह नए नगर पर विजय प्राप्ति के लिए उदास को प्रेरित कर रहे हैं। और संभवतः यह भी संभव है कि वृत्तासुर ने जलधारा को, जलाशय को बांध रखा हो, तो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उदास को प्रेरित कर रहा हो। जैसा कि आपके ऋग्वेद की ही श्लोक है, अपाम बिलम अभिहितम यदा सितवृत्रम जघन्वा अपतदववार। तो जो खो होती थे गुफाओं की, खो से जलधारा निकला करती है। अभी भी पहाड़ों पर चल जाइए, पहाड़ों की खो से आपकी गुफाओं से जलधारा निकलती रहती है। उस पर कोई पत्थर रख दिया तो वह बंद हो जाती है, और वह जो क्रिया करता है वह वृत्र है, क्योंकि नदियों के जल पर तो समस्त समाज का अधिकार होता है ना। तो वृत्तासुर को इसीलिए मारने वाला जो है इंद्र, वो पूज्य है। और इंद्र की तरह उसका जो भक्त है उदास, इंद्र यानी सूर्य देवता का उपासक, तो उदास भी उसी के जैसा है। सूर्य का वो भी उपासक है, तो इंद्र का भी उपासक है। तो उदास भी जलधारा पे जो नियंत्रण करने वाले उसके प्रति स्मृति थी, अनु, द्रुहु, तुर्वसु, पारस्व आदि, तो उन सबों को जीता और एक पिता की तरह, एक पूज्य की तरह उन्होंने अपनी जो प्रजा थी, गणतांत्रिक व्यवस्था का वो नेता था, तो उसके लिए उसने जलधारा समस्त निवासियों के लिए समान भाव से खोल दिया। तो पूज्य बना, पिता के कहलाया। कम से कम मुहरों में तो यही उत्कीर्ण है। यद्यपि आपके वेदों में जलधारा को खोलने वाला इंद्र कहलाया, इंद्र के रूप में पूजा गया, लेकिन मुहरों पर जलधारा को खोलने वाला जो है वह पूज्य जो है, पिता तुल्य जो है, वह उदास है, वह पूज्य है ना। उसमें कहीं न कहीं भी नहीं आपको इंद्र नाम का उत्कीर्णन प्राप्त नहीं होता है। यह विचारणीय तथ्य है। अब एक और मुहर लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि देवता के रूप में उदास उदास कृप ऊर्ज नगर की शक्ति है। उदास, हे दास रक्षक, हे दास रक्षक, इसको उलट दीजिए तो रक्षक दास कृपा करो नगर की तुम ही शक्ति हो, ऊर्जा हो। तो इस प्रकार से उदास पूज्य था, पालक था। उदास पुरोहित भी था, जैसा कि मोहरों पर पहले ही बताया जा चुका है। एक और मोहर लेते हैं, वहीं जोधपुर से प्राप्त हुई है, M 557। उसके अनुसार माँ उदास पौत्रिक्री प्रस्थ। प्रस्थ यानी ठहरने वाला भी होता है और जाने वाला भी होता है। उच्च स्थानों पे, पहाड़ों पर जो समतल भूमि होती है वह प्रस्थ कहलाती है। तो उधर की ओर जा रहा है। कौन जा रहा है? तो उदास जा रहा है। मेरा उदास, मेरा दास रक्षक, वो उस नगर घट, उस कुल का पुरोहित उधर उच्च पर्वतीय स्थल पर जा रहा है। इसमें तो युद्ध रत है, वहाँ पे जो बंधा हुआ प्रवाह है उसको तोड़ने के लिए वह जा रहा है। तो इस और संकेत करता है। अब ये मुहर संख्या M 120, उसके अनुसार माँ पौत्री उदास पप आप्त पुष, चूंकि इस प्रकार का वह कार्य करता था, इसीलिए उदास को, दास रक्षक को प्रमाणिक
पिता, प्रतिपालक उत्कीर्ण किया गया है मोहरों पर। मोहर हैं, इसका अनुवाद हुआ, मोहर है आपके M120 और इसका अनुवाद हुआ उदास, दास रक्षक नगर के पिता हैं। अब देखिए, एक दास रक्षक, भक्त रक्षक जो हैं वह नगर के पिता हैं, इंद्र के समान, और प्रमाणिक हैं, सत सम्मानित हैं, वही पोषण करें, आप पोषण करें, ऐसा बतला जा रहा है। इस प्रकार से तात्कालिक धार्मिक जो समाज है उसका जो नेता हुआ करता था प्रजातांत्रिक पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत, वह कुल पुरोहित भी होता था। उदास संभवतः उसकी भी उपमा हो, क्योंकि ऐसा ही तो बताया गया, ओम पुत्र पुत्री नगर का पुरोहित। और एक और लेते हैं, उसमें उसकी पूजा की प्रशंसा की गई सभा की ओर से जारी ताम्रलेख है VS 3590। इस ताम्रलेख के अनुसार नगर की जो सभा है वह घोषणा कर रही कि ओंकार भजेसो उदास, ओम भजेसो उदास, ओंकार का जो भक्त है वो उदास है। सभी नगरवासी उदास की प्रशंसा में भजन करें, ओंकार जाप करें और पूजन करें। अब तक के विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है कि उदास जो है वह पुरोहित भी हो सकता है, वह नेता भी हो सकता है और देवता भी संभव है, क्योंकि वह जो है दास रक्षक है। दास रक्षक है यानी भक्त रक्षक है, रक्षक दास भी है। रक्षक दास यानी उदास, पहले रू है तो रक्षक दास है, भक्त रक्षा करने वाला दासों का, भक्तों का। और नेता के रूप में देखें तो दास शब्द जो है शूद्र का पर्याय होता है ना, वह नियुक्त होता था सभा के माध्यम से। और पुरोहित जो होते हैं भक्त होते हैं, और देवता के रूप में रखें तो फिर वह दास रक्षक है, दासों का रक्षक उलट करके, या फिर वो दास कहते हैं तो वो रक्षक दास, दासों का। तो कुल मिलाकर यह तीनों हो सकता है। तो इन तीनों प्रकार की जो खिचड़ी हैं, ने देवता के रूप में इंद्र का, पुरोहित के रूप में वशिष्ठ का और राजा के रूप में सुदास का, इन तीनों का पर्यायवाची शब्द है, तीनों की ओर संकेत करता है उदास शब्द। और वेद जो हैं, वेद की जो ऋग्वेद की जो श्लोक संख्या है 7वां मंडल का 33वां अध्याय का और 33वां सूक्त का 3रा जो श्लोक है, उसमें स्पष्टतः इसी प्रकार की प्रश्नवाचक या फिर कहे को प्रश्नवाचक दृष्टिकोण से प्रसंगता बतलाया जा रहा है कि जो सुदास है वह वास्तव में नेता है, पुरोहित नहीं है। पुरोहित भी हो सकता है, इंद्र भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह नेता ही है, यही बतलाया गया है। आइए उस श्लोक का वाचन करते हैं। एव इन्नु कम, एव इन्नु कम, ही राजा हमारा कौन, हमारा राजा कौन है। एव इन्नु कम सिंधु एभिस्तातरे कम भेदम एभि जघान एव इन्नु। इन्नु, इन्नु कहा जाता है राजा को। कम दास रागे सुदासम, सुदासम, कम सुदासम, यहाँ भी विचारित शब्द है, कम सुदासम। प्रावद इंद्रो, प्रसिद्ध इंद्र, ब्रह्मणवो वशिष्ठा, तीनों वशिष्ठ, प्रावद इंद्र, इन सबों में जो दासरागी युद्ध हुआ था,
धीवीरों के जैसे जो संस्कार थे, उन लोगों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस समय सुदास ही तो एवं इन्नु राजा था, हम लोगों का स्वामी था, पितर था, सूर्य के समान था। तो यह दास, सुदास या उदास, सुदास यानी अच्छा दास, उदास यानी रक्षक दास, और दास, दास तो आजकल सभी साधु संत अपने नाम के सरनेम के रूप में उपयोग करते हैं, तो उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अब इस सत्र का हम लोग यहीं पर विराम देते हैं।